आया नहीं। मैं भी तो इस घर में सारा दिन बोर हो जाती हूँ। बोर हो जाती हूँ मतलब? मेहमान आए हुए हैं, घर में रौनक लगी हुई है। अब पता चला कि अम्मी को आया नहीं। अच्छा बताओ, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रही है कि कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है। हाँ चलो, रेस्ट तो तुम्हें मिल ही रहा है ना, और बाकी सब ठीक है ना? फहद, तुम्हारे लिए ये कोई बात ही नहीं है। सारा दिन उस घर में इतना शोर होता है, नींद तो दूर की बात है, 2 घड़ी सुकून से बैठ भी नहीं सकती हूँ। ये किस घर का जिक्र कर रही हो? हमारे घर में तो ये सब नहीं होता। तुम्हें क्यों दिखाई देने लगा? सारा दिन तो ऑफिस में रहते हो। यार सब तुम्हारा ख्याल रखते तो हैं घर में। मेरा ख्याल रखें या ना रखें, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है फहद। बात अब मेरे बच्चे की है। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकोगे, और उस वक्त मैं तुम्हें छोड़ूंगी भी नहीं। ठीक है, चलो तुम्हारे डॉक्टर के पास, मुझे बात करनी है उससे। ओह, तुम चाहते हो कि आप जाके डॉक्टर से हम अपनी पर्सनल बातें शेयर करें? यार तुम किसी हाल में खुश रहती भी हो? नहीं। मैं आपसे कहती थी ना वो आ जाएगा, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। ये सब आपकी वजह से हुआ है हाशिम अली। आप अभी के अभी उन्हें बाहर कीजिए, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हुआ क्या? आपके लिए ये तलाफी होगी, लेकिन मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये। अरे शादिया, खुदा के वास्ते कुछ बताओ भी, हुआ क्या है? कौन आ गया है? पता तो चले। आपका चहीता भाई कासिम अली। क्या? तुम अपने होश में तो बता कि तुम क्या कह रही हो? मैं होश में हूँ, मैं ही तो होश में हूँ। आप पता नहीं क्यों मुझे बेहोश समझ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ये हो नहीं सकता, वो आए और उस कासिम अली को इस घर में ना लाए। सॉरी, तुम बेकार बातें कर रही हो, मैं जाके खुद ही मालूम करता हूँ। क्या पूछेंगे आप उन लड़कियों से कि वो कासिम अली की तस्वीर क्यों लिए फिरती हैं? क्या कहा? कासिम अली की तस्वीर? किसने कहाँ लगा दी? वो लगा कर दिखाए मेरे घर में, अभी तो मैंने तोड़ी नहीं है। देखो शादिया, कासिम अली उनका बाप था। उसकी यादें, उसकी तस्वीरें उनके लिए बहुत कीमती हैं। यादें मेरे पास भी हैं, मगर घिनाऊंगी। कासिम अली आपके लिए सब कुछ होगा, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक दर्दनाक अजाब। कासिम अली मर चुका है, और ना तुम्हें वो कोई तकलीफ दे सकता है, ना तुम्हारा ये तुम्हारे घर का कुछ बिगाड़ सकता है। नहीं हाशिम अली, देखना वो जरूर आएगा और एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर देगा। तुम ऐसी क्यों बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैंने अपने खुदा पर भरोसा किया था तो मुझे आप मिले थे। अब तक आप ही के सहारे तो मैं जीती रही हूँ। अब आप क्यों लाए थे मुझे उस साइकियाट्रिक वार्ड से? अगर आपने मुझे वहीं वापस भेजना था तो। ऐसी बातें कुछ मत करो, फजूल बातें मत करो। मैं जाके बच्चों को समझा दूंगा। क्या कहेंगे आप अपनी भतीजियों से कि उनकी ताई पागल हो गई है, उसे कासिम अली की तस्वीर में भूत नजर आता है? अरे ऐसे कुछ नहीं कहूंगा मैं भाई। तो फिर क्या कहेंगे? सारी कहानी बता देंगे? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? इत्मीनान करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे घर में कासिम अली की कोई तस्वीर नहीं लगेगी। पार्टी एक झगड़ा हुआ है, उस पर उनके साथ जो थे कुछ जो लोग थे, आर्म थे, उन्होंने आपस में झगड़े के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें सारी एक्सपायरी हुई, जिसमें ताला बुकटी दूसरे पार्टिसिपेंट्स हुए हैं, कुछ दूसरे ग्रुप। बाबा वो अम्मी कहाँ हैं? क्यों? कमरे में। खैरियत? बाबा वो जमीन को लेके मैं डॉक्टर के पास गया था ना,
तो अम्मी को यही बताना था कि उसका जो चेकअप हुआ है, रिपोर्ट्स आई हैं, तो माशाल्लाह एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। गुड माशाल्लाह। और क्या, तुम कहते कहते रुक क्यों गए? बाबा मैं सोचा था कि हम फरहाद को ऊपर एक नया और बड़ा कमरा ना बनवा दें। उसके पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है, ना सोने की, ना इधर उधर फिरता रहता है वो। तुम घुमा फिरा की बात करने के बजाय साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि ये जरमीन की सोच है जिसकी वजह से वो परेशान हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जिसे परेशानी कहा जा सके। देखो फहद बेटा, हर इंसान की जिंदगी में एक ना एक ऐसा वक्त आता है जब उसको अपनी जात से बालातर होके ना सोचना पड़ता है, फैसले करने पड़ते हैं। मेरे ख्याल में अब तुम्हारी जिंदगी में भी ये वक्त आ गया है, क्योंकि मुझे बखूबी इस बात का अंदाजा है कि जमीन काफी अरसे से ये चाह रही है कि उसका अलग इंडिपेंडेंट घर हो। और देखो बेटा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये एक बड़ी नॉर्मल सी ख्वाहिश है, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो, जहां वो अपनी मर्जी से रह सके, अपने बच्चे के लिए उसके कमरा हो जहां उसको अपनी मर्जी से खेले कूदे, खिलौने रखे अपनी मर्जी से। बाबा जगह से ज्यादा बच्चे को उन हाथों की जरूरत होती है जो उसे खिलाएं, उसकी तरबियत करें। खाली कमरों में या खाली जगह पे अगर बच्चा रहेगा तो खाली सा इंसान बनेगा। जमीन की मिसाल आपके सामने है बाबा। आई थिंक प्यार में पलेगा तो इंसानियत से प्यार करने वाला इंसान बनेगा, वरना चीजों को इंसान से ज्यादा अहमियत देगा। देखो बेटा, मैं तो ये चाहूंगा कि तुम खुद ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, जमीन को भी समझाने की कोशिश करो। अगर अव्वल आखिर में तुम्हारी बीवी है और अगर उसकी ये ख्वाहिश है तो उसका हक है और उसका एहतराम करो। हक? अम्मी आप बताइए, क्या मेरे बच्चे का यह हक नहीं है कि वो आपसे अपनी जिदें पूरी करवाए? बाबा आपका हाथ पकड़ के वो चलना सीखे, अपने चाचा के कंधों पे सवार होकर चॉकलेट लेने जाए। बाबा अगर कासिम चाचा हमें चॉकलेट लाकर देते तो हम पहले उनके घर में उनके कमरों की लंबाई चौड़ाई नापते। बाबा बच्चा तो बच्चा ही होता है, बच्चे को इससे क्या, और बहरहाल जब बड़ा होगा तब की तब देखी जाएगी। बच्चा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया। मुझे मालूम है बाबा कि आप भी मुझे अलग करना नहीं चाहते, और अगर आपको लगता है कि ये मेरी खुशी के लिए आप कर रहे हैं तो मैं इसमें खुश नहीं रहूंगा। अब जो भी फैसला आप करेंगे मुझे मंजूर होगा। According to the references in the past, if we consider the options in our hands, the first party has yielded. जब पहली पार्टी ने इशारा दिया था तो दूसरी पार्टी ने गलत समझा था। किताब चाहे कुछ भी कहे, कानून जो भी फैसला करे, ये तो मुझे पूछना ही पड़ेगा कि कजन सकीना ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मेरा कसूर तो बताना ही पड़ेगा तुम। हाँ, अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप बैठे बैठाए अचानक किसी बंदे को भी कोने में फेंक दें आप। क्यों? व्हाई? इस क्यों का जवाब तो मैं नहीं करूंगा। आई हैव टू, आई विल।
अब कैसी तबीयत है जरमीन की? बस ठीक है। जरमीन को इस हालत में सुकून चाहिए, ये तो आप समझ सकती है ना। मैं ये नहीं समझ पा रही कि आखिर उसे बेसुकूनी किस बात की है, क्यों खुद भी बेचैन रहती है और मुझे भी बेचैन रखती है। प्यार से पूछें तो बता देगी। क्या मतलब है सायरा, मैं उससे प्यार से बात नहीं करती। ओफो, एक तो आप हर बात में ना मतलब निकालना चाहती हैं। हाँ तो तुम भी तो मुख्तलिफ जावियों से बात करती हो ना। जरमीन ने अगर तुम्हें कुछ बताया है तो बताओ मुझे, मेरे बस में हुआ मैं हल कर दूंगी। आपके बस में ही तो कुछ नहीं रहा। खैर, जरमीन को घर का सुकून चाहिए। देखो, उसके ऊपर काम का कोई बोझ नहीं है, कोई उसे कुछ नहीं कहता। अब तो यूं भी सब उसे हथेलियों पर रख रहे हैं। और अब मैं चाहूंगी कि यही हो, क्योंकि मेरी बच्ची ने सबकी बहुत सुनी है। अब तो वो बांझ नहीं है ना। किसने उसे बांझ कहा है? आपने ना कहा हो, लेकिन बहुत से हैं बहुत कुछ कहने वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कर लूंगी मैं उसका ख्याल भाई। आप तो ख्याल रखती हैं उसका, लेकिन आप फहद से कहिए ना, जरा उससे पूछ लिया करें। सायरा, फहद मेरा बेटा है, चाबी वाला गुड्डा नहीं है। और फिर जरमीन कोई बच्ची नहीं है, उसकी शादी को 3 दिन नहीं 3 साल हो चुके हैं। फहद ही रख रहा है ना उसका ख्याल। यूं भी कहने वालों ने तो मेरे बेटे पर भी इल्जाम लगा दिए थे। आप अब कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रही हैं। जाके जरमीन को देखो। रुबीना बेटा, तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा है, क्या प्लान किया है, तुम क्या करना चाहती हो? बिजनेस किया है, बिजनेस ही करूंगी। कौन सा बिजनेस? यही तो सोच रही हूँ। सोचते सोचते मैं अब और वक्त न गुजार देना। आप लोगों की इजाजत चाहिए, फैसला करने में आसानी होगी। हाँ बेटा, इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है। और मुझे यकीन है कि तुम जैसी समझदार लड़की जो काम भी करेगी इंशाल्लाह सही करेगी। अलबत्ता तुम अपनी ताई अम्मा से जरूर पूछ लेना तुम्हें ये सब कुछ मिले। तुम अच्छी और समझदार लड़की हो ना?